Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Ctenophora. Okay, ये हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्लास है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फाइलम सिलिंड्रेटा को पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम टीनोफोरा को पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीनोफोरा। ये टीनोफोरा वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, तो टीनोफोरा वर्ड की जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है कैटस। कैटिस मीन्स कॉम्ब एंड फेरो मीन्स टू कैरी। दैट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्ब को कैरी करते हैं। ठीक है, कॉम्ब दैट मीन्स हमारे डेली लाइफ में जो हम अपने यूज के लिए जो कंघी यूज करते हैं उस तरह का कुछ इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्ब बोला जाता है। ठीक है, तो फाइलम को कॉमनली क्या कहा, टीनोफोरा को इज कॉमनली कॉल्ड कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट। सो दे आर कॉल्ड कॉम्ब bearing invertebrates. Because of the presence of comb, these ctenophorans are called comb-bearing invertebrates and they have commonly called comb jellies and sea walnut. ठीक है, अब इन्हें कॉम जेलीज एंड सी वॉलनट्स क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इनके कुछ कॉमन फीचर्स को। ठीक है, इनका कॉमन फीचर्स क्या होता है, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक। ये टीनोफोरस जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट मीन्स कि इनमें 2 जर्म लेयर्स पाए जाएंगे, वन इज एंडोडर्म एंड सेकेंड इज एक्टोडर्म। ठीक है, दे आर असिलोमेट। ये टीनोफोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। दैट मीन्स कि सीलोम एब्सेंट होती है, सो दे आर कॉल्ड असिलोमेट एंड हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका बॉडी का, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनकी बॉडी का। ठीक है, दैट मीन्स कि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी सेल्स है वो टिश्यू में एग्रीगेट हो करके उसके बाद फंक्शन करने का काम करती है। इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री को शो करती है। रेडियल सिमेट्री दैट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी प्लेन से काटा जाए तो वो 2 इक्वल भागों में कटेगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब कि ये सिर्फ सॉल्टी वाटर या सी वाटर में ही पाए जाएंगे। ये फ्रेश वाटर में टीनोफोरस नहीं पाए जाते हैं। जबकि हमने सिलिंड्रेटा एंड पोरिफेरा में क्या पढ़ा था कि उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे सिलिंड्रेटा एंड पोरिफेरा के, वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते थे, बट टीनोफोरस जो होंगे वो एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। ठीक है, और दे आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स कि ये किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए नहीं होंगे। दैट मीन्स कि ये सेसाइल नहीं होंगे, ये फ्रीली लिविंग करेंगे, ये वाटर में मूव करेंगे। ठीक है, ओशियन में मूव करेंगे, इसलिए ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके और कुछ जनरल फीचर्स को जान लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। टीनोफोरस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल होता है। दैट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और वो वाटर के मीडियम में रिलीज कर दिए जाते हैं। और आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स कि उन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सिटिपिड लार्वा। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा
तो जनरली हम लोगों ने क्या देखा है कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट दे फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दे डेवलप्ड इनटू द लार्वा। वो लार्वा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिपिड लार्वा कहेंगे, ठीक है। वो लार्वा फिर फर्दर डेवलप करके मेटामॉर्फोसिस करके बेबी ऑर्गेनिज्म बनाएगा, बेबी ऑर्गेनिज्म फर्दर डेवलपमेंट करके एडल्ट टीनोफोरंस का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इनमें डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ लार्वा, ठीक है। डाइजेशन इनमें बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन दैट मीन्स कि जो खाना है वो आपके फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्ट होगा। एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। दैट मीन्स कि हम अगर ह्यूमंस के एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग अपना खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना भोजन सबसे पहले माउथ में लेते हैं, ठीक है। तो माउथ में लेने के बाद हम लोग फूड को कट करते हैं, टीथ से कट करते हैं, तो दैट कटिंग ऑफ द फूड इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे भले ही फिजिकल डाइजेशन हो रहा हो, फूड का कटिंग हो रहा हो, लेकिन वो भी डाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब बॉडी सेल के आउटसाइड भी डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इनमें पाया जाएगा। अब है नर्व नेट, ठीक है। तो टीनोफोरस में किसी भी तरह का कोई ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाएगा, बट इनमें नर्व नेट पाया जाएगा। नर्व नेट मतलब नर्व सेल्स जो होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, वो पूरी बॉडी में बिखरे हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ नेट, एक जाल की तरह, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अराउंड द माउथ रीजन। नर्व नेट जो है टीनोफोरस के माउथ रीजन में प्रेजेंट होंगे, एंड मोर कंसंट्रेटेड इन द कॉम्ब रोज एंड टेंटिकल्स। मीन्स कि नर्व नेट जो है बहुत ज़्यादा संख्या में कहाँ पाए जाएंगे, कॉम्ब रोज के पास और टेंटिकल्स के पास। माउथ के पास तो नर्व नेट प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही साथ ये कॉम्ब रोज और टेंटिकल के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नर्व नेट प्रेजेंट होंगे। अब नर्व नेट का काम क्या है, तो ये इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करते हैं और टीनोफोरन को के लिए सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से मूव कर सके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका बॉडी शेप कैसा होता है। बॉडी शेप दैट मीन्स की बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म कैसा होता है इनका, फ्लैट, ओवल या स्फेरिकल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल शेप या ओवल शेप, टीनोफोरंस को क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स बोलते हैं। वॉलनट्स का मतलब क्या होता है, अखरोट। तो अखरोट आप लोगों ने देखा होगा कि वो ओवल शेप का होता है, ठीक है, ओवल शेप का होता है। तो कुछ उसी तरह टीनोफोरंस की बॉडी रिजेंबल्स करती है, मिलती जुलती हुई होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सी वॉलनट्स बोला जाता है। अब टीनोफोरंस की बॉडी जब स्फेरिकल है तो इनमें 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब लाइक प्लेट्स पाए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्ब है, ये कॉम्ब स्टैक्स की तरह इनकी बॉडी में अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दिखने में कंघी की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब, ओके। तो इन दोनों नाम का मतलब समझ में आ गया कि इन्हें कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्टिंक्टिव फीचर्स को देखते हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स या स्पेशल फीचर, जिससे कि हम ये पहचान सके कि दैट ऑर्गेनिज्म इज टीनोफोरंस, ओके। तो इनमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है कि इनमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, काइटिन्स बोला जाता है। मतलब इनकी बॉडी में 8 रोज
पाए जाएंगे एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स का, जिसे काइटिन्स बोला जाता है। ठीक है, ये इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है। तो इस कॉम का यूज वो क्या करते हैं, वो उनके लिए एक लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करती है। लोकोमोटरी ऑर्गन दैट मीन्स कि दीज कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन द लोकोमोशन। ये टिनोफोरस को मोटिलिटी प्रदान करने का काम करती है सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसीलिए विद द हेल्प ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स टिनोफोरन्स आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इनका नेक्स्ट स्पेशल फीचर क्या है, इनमें टेंटिकल्स पाया जाता है। ठीक है, दे मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। जैसे कि हम लोगों ने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था कि उनकी बॉडी में भी टेंटिकल्स पाया जाता था, और वो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते थे आपके नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, वो उस टेंटिकल्स का यूज क्या करते थे, कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, ठीक है, एंड मूव करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होगा, इनमें टेंटिकल्स पाया भी जा सकता है या नहीं भी पाया जा सकता। अगर इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा तो उस टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो कोलोब्लास्ट क्या कंसिस्ट करेगा, कोलोसाइट सेल या कोलोसाइट कैप्सूल को कंसिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये कोलोब्लास्ट का काम क्या है, कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, वो अपने प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये टिनोफोरन्स की बॉडी है, इनमें कुछ टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें कुछ टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। अब इन टेंटिकल्स के अंदर सेल प्रेजेंट है, जिस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोलोब्लास्ट सेल बोल रहे हैं। ठीक है, कोलोब्लास्ट सेल बोल रहे हैं। ये कोलोब्लास्ट सेल किस चीज में मदद करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। दैट मीन्स कि अगर कोई शिकार टिनोफोरन्स के पास आता है, ठीक है, तो वो टिनोफोरन्स क्या करेंगे, अपने कोलोसाइट सेल को इन्वायरमेंट में, दैट इज की वाटर के मीडियम में रिलीज कर देंगे, और ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ द कोलोसाइट सेल वो प्रे जो है वो किल हो जाएगा, और उसके बाद टिनोफोरन्स उसको इनगल्फ करेंगे, उसको खा जाएंगे। ठीक है, तो ये कोलोब्लास्ट सेल का क्या काम हो गया, कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। ठीक है, अब इनमें एक और स्पेशल फीचर्स क्या पाई जाएगी, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई जाएगी। व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इमिट्स लाइट। दैट मीन्स कि इनकी बॉडी जो है वो लाइट इमिट्स करती है इन द डार्क मीडियम। ठीक है, तो ये मराइन वाटर में अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं, दैट मीन्स कि ये चमकते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, जिससे कि हम लोग पहचान सके कि दैट ऑर्गेनिज्म इज टिनोफोरन्स। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स है आपके प्लूरोब्रैंकिया, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, सी ग्रूज बेरीज, एंड टिनोप्लाना। ठीक है, लेट्स क्विकली रिवाइज। फाइलम टिनोफोरा, जिसका मीनिंग है केटस, केटस मीन्स कॉम एंड फेरो मीन्स टू कैरी। तो द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी comb, so they are called comb bearing invertebrates, and commonly they have called comb jellies and sea walnuts. Okay, common features इनमें क्या है, they are the diploblastic acoelomate organism having tissue level of organization, and they are radially symmetrical, and their habitat is exclusively marine. They are free living organisms. ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल पाया जाएगा, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट बाय द हेल्प ऑफ सिडिपिड लार्वा, डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इनमें ब्रेन एब्सेंट होगा, बट इनमें नर्व नेट पाया जाएगा, वो नर्व नेट
आपके माउथ रीजन में फैले हुए होंगे एंड मोर कंसंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ कॉम्ब्रोज एंड टेंटिकल्स। ओके, बॉडी शेप इनकी फ्लैट, ओवल या स्फेरिकल होगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओवल शेप और स्फेरिकल शेप, टीनोफोरन्स आर कॉल्ड सी वॉलनट्स। इनकी बॉडी में कॉम्ब पाए जाएंगे और वो कॉम्ब की तरह रिजेंबल्स होंगे, कॉम्ब स्टैक्स की तरह, ठीक है, इसलिए इन्हें कॉमनली क्या बोला जाता है, कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है। अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स इनमें क्या है, इनमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाए जाएंगे, जिसे हम लोग कॉमनली क्या कहेंगे, काइटिन्स बोलेंगे। ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स किस चीज में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इसीलिए टीनोफोरन्स की जो बॉडी का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है, ये सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इनमें टेंटिकल्स पाया जाता है, ये मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। इफ दे आर प्रेजेंट दे कंटेन कोलोब्लास्ट सेल एंड कोलोब्लास्ट सेल कंसिस्ट ऑफ द कोलोसाइट सेल। कोलोब्लास्ट सेल हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे and they have the characteristics property, these are bioluminescence property, they emit lights in the dark medium and example is Pleurobrancia and Tinoplana। okay, तो आई होप कि आप लोगों को ये टीनोफोरन्स बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताएं, हो सकता है आपके कमेंट पे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो हो। और अगर बहुत अच्छा लगा है ये क्लास तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक